गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 और उसके चैप्टर 14 के बारे में, जिसका नाम है अकबरी लोटा। और इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है अन्नपूर्णा नंद वर्मा। तो आइए इस पाठ के बारे में जानें। इस कहानी में लेखक ने शेखी बखारने वालों पर गहरा कटाक्ष किया है। लाला झाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में रहने वाले एक संपन्न व्यक्ति थे। खाने पीने और पहनने में कोई कमी नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे अचानक 250 रुपए मांग लिए। यह सुनकर लाला जी चौंक गए। पत्नी ने पति की दशा देखकर कहा, यदि तुम्हें पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, वह अपने भाई से मंगवा लेगी। अपनी प्रतिष्ठा को नीचे गिरते देख लाला जी ने आवेग में आकर एक सप्ताह के अंदर 250 रुपए देने का आश्वासन दे दिया। लाला जी ने रुपए देने के लिए तो कह दिया, लेकिन 4 दिन बीत गए, रुपए का कोई प्रबंध नहीं हो सका। लाला जी सोचने लगे, पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा है, यदि ना दिया तो उनकी किरकिच हो जाएगी। 5वें दिन वे घबराते हुए पंडित बिलवासी मिश्र के पास पहुँचे और अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। पंडित जी ने कहा, अभी उनके पास इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन प्रबंध करके उनके घर देने आ जाएंगे। लाला जी ये सोच सोचकर परेशान हो रहे थे कि रुपए का प्रबंध ना हुआ तो उनकी कितनी हंसी होगी। इसी उधेड़बुन में वह छत पर टहलने लगे। टहलते टहलते उन्हें प्यास लग गई। उन्होंने पानी के लिए आवाज लगाई तो नौकर के स्थान पर एक पुराने बेढंगे लोटे में पत्नी पानी लेकर आई। लाला जी अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, अतः उन्होंने लोटा लेकर पानी पीना शुरू किया। अभी 2-4 घूंट ही पिए थे कि अचानक लोटा उनके हाथ से छूट गया और नीचे खड़े एक अंग्रेज के पैरों पर जा गिरा और लोटे का सारा पानी उनके शरीर पर गिर गया। कुछ ही देर में हल्ला मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लाला जी के घर में घुस गई। सारी भीड़ का मुखिया एक अंग्रेज व्यक्ति था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और पैरों से लंगड़ा रहा था। अंग्रेज के हाथ में लोटे को देखकर लाला जी की दशा बिगड़ने लगी। अंग्रेज को जैसे ही पता चला कि उस पर लोटा गिराने वाला व्यक्ति लाला है, तो उसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। लाला जी को पहली बार पता चला कि अंग्रेजी भाषा की गालियों का भंडार भरा पड़ा है। तभी भीड़ को चीरते हुए पंडित बिलवासी मिश्र आ गए। उन्होंने आते ही अंग्रेज व्यक्ति को छोड़ बाकी सभी को घर के बाहर कर दिया। पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से अंग्रेज व्यक्ति को बैठने को कहा। अंग्रेज ने संकेत करते हुए पंडित जी से पूछा कि क्या वे लाला जी को जानते हैं, तो पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, वह उसे नहीं जानते। अंग्रेज व्यक्ति लाला जी की पुलिस में शिकायत करना चाहता था। वह लाला जी को खतरनाक व्यक्ति कह रहा था। पंडित जी भी अंग्रेज की हाँ में हाँ मिला रहे थे। पुलिस थाने जाने से पहले पंडित जी ने अंग्रेज से कहा, पहले मैं इस लाला से ये लोटा खरीद लूं, फिर आपके साथ शिकायत करने थाने चलूंगा। पंडित बिलवासी मिश्र ने लोटे की बड़ी ही प्रशंसा की और लोटे को ऐतिहासिक बतलाया। उन्होंने इसके बारे में कहा, जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। पंडित जी लोटे की ऐतिहासिक कहानी बताते हुए कहने लगे कि बात 16वीं शताब्दी की है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा था। तब एक ब्राह्मण ने हुमायूं की प्यास इसी लोटे में पानी डालकर बुझाई थी। अकबर के बाद में उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे इस लोटे के बदले में 10 सोने के लोटे दे दिए। अकबर इस लोटे से बहुत प्रेम करते थे, तभी से ये लोटा अकबरी लोटे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का प्रमाण मिलता है, लेकिन इसके बाद से इसका पता नहीं ये कहाँ था और इस आदमी के पास कैसे आया।
अभी किसी म्यूजियम वाले को पता चले तो वह अधिक दाम देकर इसे तुरंत यहाँ से ले जाए। ऐसी बातें सुनकर अंग्रेज की आंखों में लोभ झलकने लगा। अंग्रेज ने पंडित जी से पूछा कि वे इस लोटे का क्या करेंगे। पंडित जी ने उत्तर दिया, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह की रुचि है। उत्तर सुनकर अंग्रेज ने कहा कि उसे भी पुरानी वस्तुओं के संग्रह करने की रुचि है, अतः लोटा मैं ही खरीदूंगा। दोनों में लोटे को खरीदने के लिए तर्क वितर्क होने लगे। अब दोनों अपने भाव लगाने लगे। पहले पंडित जी ने 250 रुपए की बोली लगाई। उत्तर में अंग्रेज ने 500 रुपए की बोली लगाकर लोटा अपना कर लिया। पंडित जी ने अफसोस करते हुए अपने रुपए उठा लिए। अंग्रेज व्यक्ति का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अंग्रेज ने झट से लोटा उठा लिया और कहने लगा, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे। पुरानी चीजों के संग्रह करने में उनकी होड़ लगी रहती थी। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझाया कि आप जानते ही होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उनके ऐसे भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ पर कर दिया। कबूतर का ये एहसान वह नहीं भुला सके। उन्हें एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोरी की हांडी में उसके सामने टंगी रहती थी। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। मेजर को अपने जहांगीरी अंडे पर अत्यधिक गर्व है, लेकिन अब इस अकबरी लोटे के सामने उनकी कुछ न टिकेगी। यह लोटा उनके जहांगीरी अंडे से 1 पुष्ट पुराना है। इस पर पंडित जी ने कहा, इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। अंग्रेज व्यक्ति ने लाला को 500 रुपए देकर लोटा खरीद लिया और अपने रास्ते चल दिया। उस दिन रात्रि में बिलवास जी को देर रात तक नींद नहीं आई। 1 बजे रात को वे उठे और अपनी पत्नी के गले से बंदी चाबी निकालकर दूसरे कमरे में संदूक खोला और चुपके से 250 रुपए उसमें रख दिए। इसके बाद चाबी पुनः लाकर पत्नी के गले में बांध दी और आराम